हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा। गिरिधर नागर, संत मीराबाई। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, एक संजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक राग छत्तीसु, अनहद, नाद की झनकार, प्रेमपित पिचकारी, केसर गुलाल। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। 2 प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्या की विशेषताएं। गायों के पालक, सिर पर मोरफंग धारण करने वाले, मीरा के प्रतिपाल, भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। 1 अर्थ शब्द दासी, चेरी। 2 साजन, प्रतिभा। 3 बार बार, बेर बेर। 4 आकाश, अंबर। चार कन्हैया के नाम। गिरिधर, गोपाल। 5 दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। उत्तर, इस पद में मीरा अपने आराध्य की प्रार्थना कर रही है। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, मेरा जीना मरना सब तुम्हारे लिए ही है। मैं बार बार आपको पुकार कर मेरा उद्धार करने को कहती हूँ, क्योंकि यह संसार तो विकारों से ग्रस्त है। वह मुझ पर आरोप करते हैं, मेरी निंदा करते हैं, तो मुझे तुम्हारी शरण में ले लो। मेरी लाज की रक्षा तुम्हें करना है। उपयोजित लेखन। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा। उत्तर, शीर्षक लालच का फल। राज नाम का एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। उसे पशु बहुत पसंद थे। उसके घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ था, उस पर एक गिलहरी रहती थी। घर आंगन में माँ ने पापड़ सुखाने के लिए रखे थे। गिलहरी पेड़ से उतरती थी और पापड़ के टुकड़े खाती थी। यह देखकर राज बड़ा खुश होता था। गिलहरी धीरे धीरे उसकी मित्र बन गई और उसके पास आकर ही खेलती रहती थी। माँ ने आंगन में रखी हुई एक छोटी सी अलमारी में चावल के पापड़ रख दिए। अलमारी को छोटा सा छेद था। एक दिन खेलते समय गिलहरी अलमारी छेद से अंदर चल गई और अलमारी में चावल के पापड़ खाने लगी। माँ की आहट पाते ही वह चुप बैठ जाती थी और यही सिलसिला रोज रोज चलने लगा। एक दिन माँ ने अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया और दूसरे दिन घर के सब लोग छुट्टियां बिताने के लिए गांव चले गए। इधर गिलहरी चावल के पापड़ खा खा कर बहुत मोटी हुई थी। वह तो छेद से बाहर ही नहीं आ रही थी। उसका छेद से बाहर आने का प्रयास व्यर्थ था। उसे बहुत पछतावा हुआ। कुछ दिन बाद राज और घर वाले जब वापस लौटे, राज ने गिलहरी को देखा। उसे गिलहरी कहीं भी दिखाई नहीं दी। तब राज ने अलमारी खोली तो गिलहरी एक कोने में पड़ी थी। उसके आंखों में आंसू थे।
राज कुछ समझ नहीं पाया था। अपठित पद्यांश सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। काम जरा लेकर देखो, सग बात से नहीं स्नेह से, अपने अंतर का नेह अरे तुम उसे जरा देकर देखो। कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इसे प्यार कुछ जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। भवानी प्रसाद मिश्र। एक उत्तर लिखिए। एक, किसी से काम करने वाले के लिए उपयुक्त स्नेह। 2, हर समय अच्छी लगने वाली बात प्यार। 2 उत्तर लिखिए। एक, अच्छा प्रयत्न यही है गिरे हुए को उठाना। 2, यह अधोगति है गिरे हुए को न उठाना। तीन, पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति का संदेश लिखिए। उत्तर, कवि ने प्रेम का महत्व समझाया है कि भले ही कोई हमसे कितना भी सख्त या नाराज क्यों न हो, हम अपने अंदर का स्नेह प्रकट करके उन्हें सहानुभूति देकर उनके भीतर भी प्रेम की भावना निर्मित कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि जमाना चाहे कितना भी भ्रष्ट हो जाए, किंतु निस्वार्थ, पवित्र व सच्चे प्रेम का अस्तित्व व उसकी लोकप्रियता सदैव बनी रहती है। वह हर समय अच्छा लग सकता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कोष्टक में दिए गए प्रत्येक कारक चिन्ह से अलग अलग वाक्य बनाइए और उनके कारक लिखिए। ने, को, से, का, की, के, में, पर, हे, अरे, के लिए। एक, ने, श्वास ने देखा था। उत्तर, ने कर्ता कारक। 2, को, मयूर ने बच्चे को मिठाइयां दी। उत्तर, को कर्म कारक। 3, से, राम शबरी से मिलने आए थे। उत्तर, से कर्म कारक। चार, का, राहुल का दोस्त सुमित है। उत्तर, का संबंध कारक। 5, की, निशिगंधा विजया वाड की बेटी है। उत्तर, की संबंध कारक। 6, के, नदी के किनारे मंदिर है। उत्तर, के संप्रदान कारक। 7, में, स्वानी दौड़ने में तेज है। उत्तर, में अधिकरण कारक। 8, पर, यहाँ से 1 किलोमीटर पर गणेश जी का मंदिर है। उत्तर, पर अधिकरण कारक। 9, हे भगवान मुझे माफ कर दे। उत्तर, हे संबोधन कारक। 10, अरे बेचारा मारा गया। उत्तर, अरे संबोधन कारक। 11, के लिए, माया परीक्षा के लिए जा रही है। उत्तर, के लिए संप्रदान कारक। नमस्ते छात्रों, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं पत्र लेखन। जी हाँ, पत्र लेखन। पत्र लेखन के बारे में तो वैसे सभी जानते हैं, लेकिन अब जो 10वीं कक्षा के लिए पत्र लेखन आने वाला है, वो जरा अलग रूप से आने वाला है। मतलब पहला जो प्रारूप था वो बदल चुका है और नया रूप अब पत्र लेखन का आ रहा है। तो इस विषय में बहुत ही विस्तार से बातें करेंगे। होता ये था कि हम पहले
खत लिखते थे, लिफाफे के अंदर बंद करते थे और पोस्ट ऑफिस में जाकर डाल देते थे। लेकिन अब ये ज़माना नहीं रहा है। आजकल का ज़माना तो हम जानते हैं, इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, SMS का ज़माना है, ईमेल का ज़माना है। और इसी तरह सारे के सारे छात्र आज भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसी को लेकर आज हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आजकल की टेक्निकल पद्धति जो है इसके बारे में आज हम बता रहे हैं। आजकल ईमेल बहुत पॉपुलर हुआ है। विदिन कुछ सेकंड में वो मेल भेजा जाता है और इसी आधार पर हिंदी 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा आने वाले एग्ज़ाम में ईमेल के प्रारूप जैसा पत्र लेखन करना है। पत्र लेखन के 2 प्रकार हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। देखो छात्रों, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में यह अंतर है कि औपचारिक पत्र जो होता है, जिसे हम भेजते हैं, उसका और हमारा निजी संबंध नहीं होता है। मतलब हम उन्हें जानते नहीं हैं, फिर भी हमें पत्र लिखना होता है। जैसे कि कार्यालयीन पत्र, कार्यालयीन अधिकारी जो होते हैं उन्हें हम पत्र भेजते हैं। तो ऐसे जो पत्र आते हैं ये औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे कि इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे सेवा में लिखना है, विषय लिखना है, महोदय लिखना है, भवोदय लिखना है। इस प्रकार के सारे शब्द इनके अंदर, मतलब इस पत्र के अंदर लिखने हैं। ये हुआ औपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र जो होता है ये घरेलू पत्र कहा जाता है। मतलब अनौपचारिक पत्र घरेलू पत्र है, जो हम रिश्तेदार या हमारे मित्र या संबंधी इनको पत्र लिखते हैं। इसमें नियमावली कुछ नहीं होती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में औपचारिक पत्र लेने वाले हैं। 2018-19 यहाँ से लेकर ये ईमेल का प्रारूप पत्र लेखन आने वाला है, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो छात्रों, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हिंदी 9वीं 10वीं पत्र लेखन नया प्रारूप देखते हैं। मतलब ईमेल के जैसे हमें पत्र लेखन करना है। उपयोजित लेखन रचना विभाग कक्षा 10वीं पत्र लेखन। हम हमारे भावों, विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास लिखित रूप में भेजने वाले साधन को पत्र कहते हैं। मतलब हम हमारे भाव, विचार दूसरे व्यक्ति के पास लिखित रूप में भेजते हैं, वो जो साधन होता है वो होता है पत्र। हम तो पत्र लेखन के बारे में जानते हैं, लेकिन अब पत्र लेखन का पुराना प्रारूप बंद हो गया है। आजकल का ज़माना हम तो जानते हैं, इंटरनेट का ज़माना है। सभी मोबाइल फ़ोन, संगणक, ईमेल के बारे में जानते हैं। इसलिए पत्र लेखन में आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। इसी सन 2018-19 से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, तो इस साल से 10वीं कक्षा परीक्षा में 2 प्रकार के पत्र लेखन आने वाले हैं। एक औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। इनमें से हमें एक ही पत्र लिखना है और उसके लिए अंक है 5। देखो, औपचारिक पत्र क्या है, इसके बारे में गहराई से जानकारी लेते हैं। इसमें जिससे हम पत्र भेज रहे हैं उससे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। अगर होता भी है तो लिखते समय नहीं दिखाना है। इस पत्र में कुछ नियम होते हैं, जैसे सेवा में, विषय, महोदय, कलेवर, आपका या भवदीय लिखना अनिवार्य होता है। कार्यालयीन पत्र को ही औपचारिक पत्र कहते हैं। अब अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में घरेलू संबंध होता है, मतलब निजी संबंध होता है। इसमें अनौपचारिकता होती है, निजी परिचय होता है, मित्र, रिश्तेदार, इन्हें ये पत्र भेजा जाता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं औपचारिक पत्र।
ठीक है, तो आपको इस प्रकार सवाल आ सकता है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। छात्रों, गहराई से देखो, मैं जो बोल रहा हूँ इसे समझने की कोशिश करो। ये प्रश्न है, वेदिका सदन अल्पविराम शास्त्री नगर महात्मा गांधी मार्ग अमरावती से अनिल काले स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका अमरावती को शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति होने के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखता है। ठीक है, अब देखो कि इस प्रकार का प्रश्न जब आता है तो हमें नए रूप से, मतलब नए प्रारूप के आधार पर पत्र लेखन किस प्रकार करना है ये आज हमें जानना है। ठीक है, तो छात्रों, ये देखने से पहले हम ये बात करते हैं कि हम 5वीं से लेकर अब तक, मतलब 9वीं तक इस प्रकार का पत्र लेखन करते आए हैं। जैसे कि पत्र भेजने वाले का, प्रेषक का पता यहाँ होता था, सेवा में विषय यहाँ, इस प्रकार अलग अलग रूप से हम पत्र लेखन करते थे। यह सब होने के बाद यहाँ बहुधी होता था और बाद में लिफाफा होता था। ठीक है, अब ये प्रकार पूरा का पूरा बंद हो गया है। ठीक है, मतलब इस प्रकार लेखन नहीं करना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमें लिफाफा लिखना नहीं है, मतलब ये भी बंद हो गया है। ठीक है, ये अच्छी बात हो गई है, क्योंकि बहुत से छात्र कहाँ प्रेषक लिखे, कहाँ प्रति लिखे या सेवा में कहाँ लिखे ये नहीं जानते थे। लिफाफा अब बंद हो गया है। तो देखो छात्रों, ये मैंने ईमेल का स्क्रीनशॉट लिया है। जैसे कि हम ईमेल ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो यहाँ ईमेल ओपन होता है। कंपोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ टू, मतलब सेवा में जहाँ जिसे लिखना है ये, और विषय पूरा का पूरा इसी बाजू में लिखना होता है। ठीक उसी प्रकार हमें पत्र लेखन करना है। तो जैसे कि मैंने पहले प्रश्न पढ़ा था, वही प्रश्न है कि वेदिका सदन शास्त्री नगर महात्मा गांधी मार्ग अमरावती से अनिल काले स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका अमरावती को शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति होने के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखता है। अब देखो छात्रों कि बहुत से छात्र तो जानते हैं, लेकिन जो छात्र नहीं जानते उनके लिए मैं बहुत ही गहराई से बता रहा हूं कि से जो होता है, इसके पहले का जो पता होता है ये पत्र लिखने वाले का होता है, और से और को के बीच में जो पता होता है वो जिसे हम पत्र भेजते हैं उसका होता है। मतलब यहाँ क्या हुआ, वेदिका सदन अल्पविराम शास्त्री नगर अल्पविराम महात्मा गांधी मार्ग अल्पविराम अमरावती से, मतलब ये खत या ये पत्र अमरावती से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि से के पहले का जो पता है ये प्रेषक का है, तो बहुत से छात्र ये समझेंगे तो अनिल काले स्वास्थ्य अधिकारी होंगे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है कि जिसे हम पत्र भेजते हैं उनका व्यक्तिगत नाम नहीं आता है। ठीक है, मतलब जो भी पद होता है, यहाँ पद क्या है, स्वास्थ्य अधिकारी है, पद को पत्र लिखा जाता है। इसीलिए अनिल काले ये सेवा में नहीं आएंगे, बल्कि ये प्रेषक हुए, मतलब पत्र लिखने वाले हुए। ठीक है, अब देखो कि पहले हमें यहाँ लिखना है दिनांक। जिस भी तारीख को या जिस भी दिनांक को हम लिख रहे होते हैं वो दिनांक यहाँ डालनी है 28 जुलाई अल्पविराम 2018। अब देखो कि यहाँ सेवा में लिखना अनिवार्य है, मतलब किनके सेवा में, इनके सेवा में, सेवा में अल्पविराम स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ अल्पविराम है, यहाँ भी अल्पविराम देना है। महानगर पालिका अल्पविराम अमरावती पूर्णविराम। ठीक है, मतलब जब तक गांव नहीं आता है तब तक हम अल्पविराम देते रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद विषय आता है। विषय क्या है, जो को के बाद में आता है, मतलब यहाँ शहर में, यहाँ को है, इसके बाद शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति होने के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए
पत्र लिखता है, ये हुआ पत्र का विषय। तो यहाँ एक ही पंक्ति में हमें लिखना है शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति के बारे में, ठीक है। और महोदय ये शब्द यहाँ लिखना है, क्योंकि महोदय से एक आदर प्रकट होता है, इसलिए यहाँ महोदय लिखना है, अल्पविराम। अब देखो छात्रों, यहाँ थोड़ा सा गैप करके लिखना है। तो पत्र इस प्रकार हम लिखेंगे, मैं शास्त्री नगर में रहने वाला नागरिक हूँ। मुझे लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 7-8 दिन से इस शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति हो रही है। इस कारण शहर में कई तरह की बीमारियां फैल रही है। बहुत लोग अलग अलग बीमारियों के शिकार हो गए हैं। पानी में अनेक रोगों के विषाणुओं का प्रादुर्भाव हो गया है। यहाँ के नागरिक भयंकर बीमारी से चिंतित है। डायरिया, ज्वर से बच्चे बूढ़े परेशान हैं। आशा है इस विषय में आप जल्द से जल्द अशुद्ध जल पूर्ति की खोजबीन कर शुद्ध जल की आपूर्ति करने की व्यवस्था तुरंत करेंगे, सहयोग की अपेक्षा के साथ। और इसके बाद लिखना है भवदीय। देखो छात्रों, भवदीय का या भवदीय इस शब्द का अर्थ होता है आपका। बहुत से छात्र लिखते हैं आपका भवदीय तो ये बात गलत है, क्योंकि वो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो केवल भवदीय ये शब्द लिखना है, और इसकी मात्रा जो है ये बड़ी ई ही है, ये बात ध्यान में रखनी है। भवदीय अल्पविराम। अब कौन खत लिख रहा है या कौन पत्र लिख रहा है, तो उनका नाम है अनिल काले। तो यहाँ हस्ताक्षर मतलब उनका नाम यहाँ लिखना है। इसके बाद उनका पता यहाँ लिखना है, वेदिका सदन अल्पविराम, शास्त्री नगर अल्पविराम, महात्मा गांधी मार्ग अल्पविराम, अमरावती पूर्णविराम। यहाँ भी जब तक गांव नहीं आता है तब तक अल्पविराम देते रहना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण वाली बात यह है, ये सारा पता लिखने के बाद जो लिख रहे होते हैं या जो प्रेषक होते हैं, मतलब अनिल काले जो है, इनका ईमेल एड्रेस यहाँ लिखना है। ईमेल एड्रेस हम इस प्रकार लिखेंगे abc@xyz.com, ठीक है। इस प्रकार अगर आप बहुत ही शुद्ध रूप से बहुत ही अच्छा पत्र लिखेंगे तो आप जरूर अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ईमेल का नया प्रारूप था। मुझे उम्मीद है कि ये विषय या ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।